जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर इसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और दोस्तों आज मैं ले आया हूं आपको दूसरी वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हो 12 जनवरी यानी कि विवेकानंद की जयंती, जिसको हम पूरा भारतवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि युवा दिवस के रूप में ही क्यों चुना, इसका एक कारण है क्योंकि उन्होंने युवा अवस्था में ही ऐसे कार्य किए जिसकी उल्लेखना पूरे विश्व भर में भारत की संस्कृति एवं कल्चर को उन्होंने बाहर शिकागो भाषण में उन्होंने बताया था। तो आज उसी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु आज स्वामी विवेकानंद जी से आज के युवाओं को बहुत कुछ सीखने की बातें जरूरत है, क्योंकि आज के युवा उस लेवल के नहीं रहे जिस तरह से उन्हें होना चाहिए। भारत को विश्व गुरु बनाने में सर्वप्रथम युवाओं को आगे आना चाहिए, परंतु आज के युवा आलसी पूर्वक हो गए और कुछ लोग सोशल मीडिया में व्यस्त हो गए। स्वामी विवेकानंद जी का एक स्लोगन है, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। तो आज हमें इस स्लोगन को अपने दिमाग और अपने जहन में उतारने की जरूरत है सभी युवाओं को। और स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन युवा दिवस में ही क्यों मनाया जाता है, युवा दिवस की जयंती पे क्यों मनाया जाता है, इसका एक कारण है क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी अब युवाओं के लिए सभी के लिए प्रेरक हैं और पूरे विश्व भर में उन्होंने अपने कल्चर एवं संस्कृति का उल्लेख किया था। और आज उन्हीं की जयंती पर मैं आपके सामने उनके बारे में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, जिन्होंने बचपन में कहते हैं पूत के पैर पलना में दिख जाते हैं। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे थे तो उनकी छोटी छोटी हरकतों की वजह से उनकी माता जान गई थी, क्योंकि उनका पूरा परिवार एक सनातनी परिवार था, उसमें हमेशा पूजा पाठ हुआ करती थी। और उनकी माता भुवनेश्वरी वो पूजा पाठ एवं महाभारत रामायण की ज्ञान रखती थी हर चीज का, और उन्होंने हर चीज बता रखी थी। और उनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ। और नरेंद्र नाथ बचपन से ही इतने हाई जीनियस थे कि पूछो मत। उनके बारे में आपको बताता हूँ, उन्होंने एक बार प्रश्न किया कि भगवान सच्ची में होते हैं या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि इतनी युवा अवस्था में उन्होंने संन्यास क्यों ले लिया, 25 साल की वर्ष में उन्होंने ये भगवा क्यों पहन लिया, इसका भगवा क्यों धारण कर लिया। इसका उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा कि उनके जो दादाजी थे उन्होंने गृहस्थी जीवन नहीं जिया बल्कि ये साधु बन गए थे। वहां से उनको पता चला कि साधु संत का जीवन काफी ज्यादा मुसीबतों से भरा होता है और उसमें कोई गृहस्थी या फिर वैसी बातें नहीं होती, उसको संन्यास लेना होता है। तो उनके मन में ये प्रश्न आया कि भगवान होते या नहीं। यहाँ पर थे हम और वहीं पर शुरुआत करते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब पूछने के लिए उन्होंने अपने माता पिता सबसे पूछा, फिर पहुंचे अपने गुरु के पास में। और परमहंस गुरु थे उनके, कृष्णमूर्ति परमहंस उनके गुरु थे। और उनके पास जाके उन्होंने बोला, क्या भगवान आपने देखा है? तो उनके गुरु ने जवाब दिया, हाँ मैंने देखा है। अगर देखा है तो मुझे भी दिखा दो। तो वह उनके गुरु उनको काली माता के सामने ले जाते हैं और वहां पर उनके सर पे 2 उंगलियां रखते हैं। और वहीं से ही स्वामी विवेकानंद जी उस जीवन के जो भौतिक जीवन जो वर्तमान में जी रहे थे उसको छोड़कर काली माँ के दर्शन के लिए चले जाते हैं। मतलब कि उनको अंतर ध्यान ले जाके उनको काली माँ के दर्शन हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो उनका जीवन बदल गया। स्वामी जी चाहते थे कि मैं कहीं सी गुफा में जाके जाप करूं और अपने अपने ध्यान लगाऊं, परंतु फिर उनके गुरुजी ने कहा कि आपका जन्म ध्यान लगाने के लिए नहीं हुआ, बल्कि आपका जन्म भारत विश्व की संस्कृति एवं कल्चर को उजागर करने के लिए हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, ये सुनते ही खैर स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी हट छोड़कर अपने गुरु की बात मानी। यहाँ पर हमें क्या सीख मिल सकती है? सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके जीवन में गुरु की ही बातें सब कुछ थी। वो गुरु की सेवा करा करते थे। उन्होंने एक बार कहा तो गुरु की बात मान के वही कार्य किया उन्होंने। और उन्होंने जैसा ही गुरु ने कहा वैसा ही किया। अपने देश की संस्कृति को बाहर किया था, अपने देश की संस्कृति को बाहर उल्लेख किया था। और कई सारी ऐसी चीज थी जो भारतवर्ष में नहीं थी, उसको उन्होंने समाधान किया। कई सारी ऐसी चीजें थी जिससे भारतीय लोग पीड़ित थे, उनका भी समाधान किया। साथ ही साथ स्वामी विवेकानंद जी ने उसके बाद में जब भगवा पहन लिया 25 वर्ष पे, तो उसके बाद उन्होंने उनको आध्यात्मिक ज्ञान अथवा महाभारत रामायण का ज्ञान सबसे अधिक था। और आज के युवाओं को क्या है कि अपने टीचरों का सम्मान, अध्यापकों का सम्मान वो भूल चुके हैं
और बिल्कुल रेपुटेशन गिरा चुके हैं। ये नहीं करनी चाहिए। अगर आज युवा दिवस मना रहे हो, किसी कॉलेज में बड़े ही धूमधाम से मनता है, स्कूलों में भी, परंतु आज एक चीज़ उनसे सीखने की जरूरत है हम लोगों को कि हम उनके बताए हुए मार्गदर्शन पे चलें और उनके बताए हुए मार्गदर्शन के साथ साथ जो उन्होंने राह चुनी उस राह को हम भी चुने। अपने गुरु का सम्मान अथवा माता पिता का सम्मान सभी युवाओं को करना चाहिए, जो आज के युवा बिल्कुल भूल चुके हैं, जो नशे की ओर चले चुके हैं। तो वहीं से उन्होंने भगवा धारण करने के बाद में उन्होंने देश का 2 बार भ्रमण किया, 2 बार घूम के देखा देश में क्या क्या समस्या है और उसको समस्याओं का समाधान करने का उपाय निकाला। और उन्होंने 2 बार भ्रमण करने के बाद में जब वो अमेरिका जाते हैं, वो शिकागो में भाषण देते हैं। और पहले जब शिकागो के भाषण से पहले अमेरिका की नज़र में भारत को कोई ज़्यादा उच्चतम मान्यता नहीं थी, उसे दृष्टिहीन से देखते थे भारत को। परंतु जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भारत की संस्कृति, अपनी हिंदू संस्कृति को उजागर किया, उसके बाद उनको भारत के प्रति सम्मान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। हाँ, बिल्कुल, स्वामी विवेकानंद जी ने इतने बड़े कार्य किए, अपनी संस्कृति का उल्लेख किया। स्वामी विवेकानंद जी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। वो वर्तमान की सिचुएशन को देख के आगे के फ्यूचर सोच सकते थे कि आगे क्या होने वाला है। परंतु कहते हैं कि अच्छे लोगों की आयु कम होती है। उनकी इसी तरह से उनकी मृत्यु 38 या 39 साल पे उनकी मृत्यु हो गई थी और उनको कई सारी बीमारियों ने घेर लिया था। मधुमेह रोग, पहले मधु रोग का कोई इलाज नहीं था, कोई दवा नहीं थी एक, जिस तरह से उनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में, उनकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में हुई थी। और उन्होंने जो उनके दिए हुए मार्गदर्शन कई सारे हैं और उनके बारे में हमें पढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर एक और बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी हिंदू संस्कृति को उल्लेख किया। अब उन हिंदू भाइयों के लिए बात कहना चाहूँगा मैं, जो अपने सनातनी को लेकर आज मजाक मानते हैं। कोई टीका लगाने में शर्माता है, कोई मतलब हजार तरह से, कोई चोटी रखने में शर्माता है। वो लोग अपने ही धर्म का खुद मजाक उड़ाते हैं। उनके लिए बात कहना चाहूँगा कि तुम लोग जातिवादी में बढ़ चुके हो। जातिवादी को भूलकर सर्वप्रथम हिंदू बनना होगा, उसके बाद में एक अच्छे नागरिक, उसके बाद ही एक देश का अच्छा सा अपनी संस्कृति को दोबारा परिचय दीजिए। जो पहले अपने देश की संस्कृति थी उसी संस्कृति को दोबारा लाना चाहिए। और युवा दिवस पे युवाओं को भी अपने नेतृत्व के लिए लीडरशिप के गुण आने चाहिए, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। उन्होंने कम आयु में इतना बड़ा कार्य कर दिया कि आज हम सब लोग उनको याद करते हैं और आप लोग के अंदर भी ये क्षमता है। इसलिए युवा दिवस के रूप में चुना गई उनकी जयंती। परंतु अब जरूरत है अपने धर्म को जोड़ना, अपने मानवता को जोड़ना। किसी ने क्या खूब कहा है, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। जब मिट जाएगा दीपक तो क्या करोगे बाती का, जब हिंदू धर्म नहीं बचेगा तो क्या करोगे जाति का। ये बात सभी के ऊपर अनिवार्यता होती है। मैं आज के लिए इतना ही कहना चाहूँगा और हमें अपने युवा दिवस के रूप में कुछ अच्छी बातें ग्रहण करनी चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी की किताबें पढ़नी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम।